तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन ये बोल रहा कि बगल के चित्र में यदि ओ ए बटे में ओ सी, ये हमारे पास बगल का चित्र है, इसमें बोल रहा यदि ओ ए बटे में ओ सी इक्वल टू ओ डी बटे में ओ बी है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए ओ डी आपको कहाँ दिखा, यहाँ पर इस त्रिभुज में दिखा, समरूप है त्रिभुज सी ओ बी के, सी ओ बी कहाँ दिखा, ये इसमें दिखा, दोनों त्रिभुज मुझे समरूप प्रूफ करना है। ठीक है, साथ साथ ये भी बताना है कि कोण ए कोण सी के बराबर होगा, यानी कि ये जो कोण होगा ये कोण इसके बराबर होगा, और कोण बी जो होगा ये कोण बी है हमारे पास कोण डी के बराबर होगा। ठीक है, ये मुझे साबित करना है ऐसा करके। फिर से मैं बता दूं, ये त्रिभुज को हमको समरूप करना है, इस कोण को इस कोण के इक्वल दिखाना है, और ये वाला कोण इस कोण के इक्वल होगा, ये मुझे दिखाना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन में बात बोल रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसी त्रिभुज की बात कर रहा है ये। ठीक है, यदि एडी समांतर सीबी, एडी जो है वो सीबी के समांतर है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज एओडी, देखिए एओडी ये त्रिभुज है, समरूप होगा बीओसी के, बीओसी के समरूप होगा। ठीक है, चलिए तो हमको मैं पहले इसमें सॉल्व करता हूं पहला क्वेश्चन को। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले जो कुछ भी दिया हुआ है मैं लिख लूंगा उसको। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है चित्र में, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ओ ए बटे में ओ सी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इक्वल टू ओ डी बटे में ओ बी दिया हुआ है। सही है, ओके। मुझे सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए ओ डी समरूप है त्रिभुज सी ओ बी के, एवं कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी, ये मुझे दिखाना है ऐसे करके। ठीक है, तो देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर प्रमाण देखना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चूंकि ओ ए बटे में ओ सी इक्वल टू ओ डी बटे में ओ बी दिया हुआ है, ये मैंने लिख दिया हुआ है ना। तो देखिए ओ ए का पोजीशन कहां पर है, अब अगर आप देखिएगा इस फिगर में, तो हमारे पास जो ओ ए है वो यहां पर है, ये वाला ओ ए। ठीक है, ये वाला ओ ए है हमारे पास। ओ सी कहां पर है, इस त्रिभुज में है ओ सी। ठीक है, और इक्वल टू ओ डी कहां पर है, ओ डी यहां पर है। मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, ये बटे में ये, और ओडी बटे में ओबी, ओडी बटे में ये ओबी है हमारे पास, तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, इतना बटे में इतना इक्वल टू इतना बटे में इतना, ये दिया हमारे पास, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो देखिए भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो मैंने यहां पर लिख भी दिया, ये दिया हुआ था हमारे पास, कोण एओडी जो है ना, कोण एओडी ये वाला होगा, बराबर है कोण सीओबी के, कोण सीओबी के बराबर है। ठीक है, तो सम्मुख कोण से ये हो गया, मैंने यहां पर बोल दिया सम्मुख कोण। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। कैसे, साइड एंगल साइड समरूपता से। ठीक है, ये मेरा प्रूव्ड हुआ। आपको कोई दिक्कत है क्या? तो चलिए अब देखिए, जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप हुआ ना, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो चुका है, मुझे प्रूव करना है कोण ए कोण सी के बराबर होगा, कोण बी कोण डी के बराबर होगा। तो इसमें का ए देखेंगे तो इसमें का सी देखना पड़ेगा, यानी कि कोण ए कोण सी के बराबर होगा। जब भी दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इसके जो संगत कोण है वो बराबर होते हैं, तो कोण ए कोण सी के बराबर हो जाएगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर। कोण डी किसके बराबर होगा, कोण की बी के बराबर होगा, कोण बी किसके बराबर होगा, कोण डी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, सीपीएसटी से। कैसे हुआ, सीपीएसटी से प्रूव्ड हो गया हमारा। ठीक है, तो ये प्रूव करना था मुझे, और ये प्रूव करना था, मैंने दोनों को प्रूव कर दिया। ये पहला क्वेश्चन जो 16 का है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोला कि इसी चित्र में यदि एडी समांतर सीबी, एडी जो है वो समांतर है किसके, सीबी के। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसे करके एरो का साइन दिखा दिया। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज एओडी, यानी कि एओडी ये वाला त्रिभुज बीओसी के समरूप होगा, बीओसी के समरूप होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे जो भी कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। तो हमको दिया हुआ है चित्र में एडी समांतर सीबी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं बात बोल रहा। ठीक है, फिर क्या करना है, त्रिभुज एओडी समरूप है त्रिभुज बीओसी के। ठीक है, तो चलिए प्रमाण देखना स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज एओडी तथा त्रिभुज बीओसी में चूंकि एडी समांतर बीसी, एडी है वो बीसी के समांतर है, तो अगर ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक है, ठीक है, हम लिख भी देते हैं यहाँ पर, चूंकि एडी समांतर बीसी और
ए बी तथा सी डी तिर्यक है, ठीक है। देखिएगा, तो अगर ये कंडीशन हमारे पास, समझ की बात को ना, यानी कि ये दोनों समांतर अगर और ये वाला दोनों तिर्यक है, ए बी और सी डी तिर्यक है, तो देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, है ना। कैसे? एकांतर कोण से। तो दोनों त्रिभुज में हमको जो दो कोण मैचिंग करना चाहिए, जैसे ये वाला और ये दोनों मैचिंग कर गया है, ठीक है, मुझे मिल गया। अब चाहे तो इसको भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन अगर दो ही करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। 3 अब करें चाहे ना करें, तो मैंने 2 ही कर दिया, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसलिए अतः त्रिभुज एओडी समरूप होगा किसके? त्रिभुज बीओसी के। कैसे? एंगल समरूपता से ये प्रूव्ड हुआ, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये 16 का जो दोनों क्वेश्चन है आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला, यदि एक ही बिंदु से, हमारे पास एक बिंदु है, ठीक है। मैंने इस फिगर को खुद से बनाया हुआ है, आपको इसमें इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया होता, ठीक है। तो एक ही बिंदु से, यहाँ पर मैंने वो एक बिंदु ले लिया हुआ, ठीक है, होकर जाने वाले 3 सरल रेखाओं को, इस बिंदु से होकर जाने वाली 3 सरल रेखा, जैसे ये एक सरल रेखा है, ये दूसरा है और ये तीसरा सरल रेखा है। 3 सरल रेखाओं को दो समांतर, एक ये समांतर हो गया, एक ये समांतर हो गया, तिर्यक रेखाएं, इस तीनों रेखा के लिए ना, ये जो दोनों रेखाएं हैं तिर्यक है, ये दोनों रेखा क्या है? तिर्यक है। किसके लिए तिर्यक है? ये तीनों रेखाओं के लिए। और साथ साथ ये दोनों रेखाएं जो है ना वो समांतर है। यहाँ पर क्या बोला होगा? ये 2 समांतर तिर्यक रेखाएं क्रमशः ए बी सी, एक यहाँ पर हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, ए कोमा बी कोमा सी तथा पी कोमा क्यू कोमा आर, पी कोमा क्यू कोमा आर बिंदुओं पर काटे, ये बिंदु पर काटती है इस तीनों को, ये दोनों जो है ना, दोनों समांतर रेखाएं जो तिर्यक हैं, इसको ए बी सी तथा पी क्यू आर पर काटती है। तो साबित करें ए बी बटे में बी सी, ए बी जो है यहाँ पर है, बटे में पी, बटे में क्या हो गया? बी सी यहाँ पर है, इक्वल टू पी क्यू है यहाँ पर, और अनुपात यहाँ पर क्यू आर, यानी कि ए बी अनुपात बी सी इक्वल टू पी क्यू अनुपात क्यू आर मुझे साबित करना है, ठीक है। मैंने आपको पोजीशन में दिखा दिया कैसे कैसे कहाँ है, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ा हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ कुछ है क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिएगा यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दिया हुआ है बिंदु ओ से जाने वाली 3 सरल रेखाओं को दो समांतर तिर्यक रेखाएं क्रमशः ए कोमा बी कोमा सी तथा पी कोमा क्यू कोमा आर बिंदुओं पर काटती है। मैंने जो भी कुछ दिया हुआ था इस क्वेश्चन में मैंने लिख लिया, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध करना है ए बी अनुपात बी सी इक्वल टू पी क्यू अनुपात क्यू आर, ये मुझे साबित करना है, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर परमाण देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। परमाण त्रिभुज पी ओ क्यू कहाँ पर है? पी ओ क्यू, यानी कि ये त्रिभुज, ठीक है। ये त्रिभुज में हम आएंगे, पी ओ क्यू में आएंगे। देखिएगा पी ओ क्यू में आगे, इसमें ए बी समांतर पी क्यू है। देखिए ये दोनों रेखाएं समांतर है ना, तो ये ए बी समांतर क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा। ए बी समांतर पी क्यू दिया हुआ, तो अगर ये दोनों समांतर हो गया तो ये कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। आपको तो पता है ये कैसे कोण होंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे। ए इक्वल टू कोण पी बराबर, यहाँ पर कोण ए इक्वल टू कोण पी कॉमा कोण बी इक्वल टू कोण क्यू, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू हो गया। कैसे? एकांतर कोण से। अब देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो ये त्रिभुज छोटा वाला और ये त्रिभुज बड़ा वाला दोनों के दोनों समरूप हो चुका, क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज में ये वाला कोण और बड़ा त्रिभुज में ये वाला कोण बराबर है। छोटा वाला त्रिभुज में ये वाला कोण और बड़ा वाला त्रिभुज में ये वाला कोण दोनों बराबर है। तो दोनों त्रिभुज हमारे पास
जो होगा ये दोनों समरूप हो गया। तो मैंने लिख दिया त्रिभुज ए ओ बी त्रिभुज जो है समरूप है त्रिभुज पी ओ क्यू के समरूप है। कैसे हुआ भाई? तो एंगल समरूपता से, ये मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो क्या होगा, OB बटे में OB यानी कि छोटे वाले त्रिभुज का OB और बड़े वाले त्रिभुज का OQ, ये दोनों का अनुपात लेंगे। तो देखिए मैं आपको पहले थोड़ा सा रुक कर बताऊं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, छोटा वाला ऊपर वाला त्रिभुज है और नीचे वाला ये बड़ा वाला त्रिभुज है, दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो इसकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात जो होगा वो बराबर होगा, ठीक है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ ये बात। तो ऐसे मैं इसमें क्या करूंगा, संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर करूंगा और कुछ नहीं। तो OB बटे में क्या हो गया, OB बटे में OQ हो गया बराबर AB बटे में क्या हो गया, PQ। कैसे हुआ, CPST से हुआ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये समीकरण पहला हुआ, ठीक है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर इतना काम तो हो गया, मैंने दिखा भी दिया। अब हम ऐसे ही करके इस त्रिभुज में आएंगे। ये त्रिभुज देख रहे हैं आप, QOR देख रहे होंगे आप, ठीक है। QOR में आएंगे, BC चूंकि BC समांतर QR, BC जो है वो QR के समांतर है, ये दोनों समांतर है आपका। तो ये ऐसे करके ये वाला इसके समांतर था, ये वाला इसके समांतर है, ये पूरा समांतर है, तो ये पार्ट भी समांतर होगा, ये पार्ट भी समांतर होगा, ठीक है। पार्ट में कुछ टुकड़ा होता है, टुकड़ा भी समांतर होगा। तो ऐसे करके हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, ये मुझे लग रहा है कि मैंने इसको एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है, किसी कारणवश। देखिएगा मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अगर ऐसा कंडीशन है, ये दोनों समांतर है ना, तो आप बोल सकते हैं कि ये वाला इस कोण के बराबर होगा और ये वाला इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। मैंने बस वही लिखा हुआ है, कोण B इक्वल टू कोण Q, कोण C इक्वल टू कोण R, ठीक है। अच्छा, एकांतर कोण से हो गया ये। ओहो, मैं एक बहुत ही बड़ा गलती कर रहा हूँ, ठीक है। ये एकांतर कोण नहीं है, माफ कीजिएगा मुझे, ये संगत कोण है, ठीक है। बहुत भारी गलती मैंने कर दिया। ये भी क्या है, संगत कोण है हमारा, ठीक है। मुझे ऐसे गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। संगत कोण हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, तो संगत कोण तो हो गए, हमने दिखा भी दिया आपको। अब त्रिभुज क्या हो जाएगा, BOC जो होगा समरूप हो जाएगा इसके त्रिभुज QOR के हो जाएगा समरूप, ठीक है। कैसा होगा, तो ये दोनों एंगल मिल गए, ये त्रिभुज में, छोटा त्रिभुज में और बड़ा त्रिभुज में, ये छोटा त्रिभुज है और ये बड़ा त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज में, ये छोटा त्रिभुज में ये वाला कोण और बड़ा त्रिभुज में ये वाला कोण, छोटा त्रिभुज में ये वाला कोण, बड़ा त्रिभुज में ये वाला कोण बराबर है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। त्रिभुज BOC समरूप हो जाएगा त्रिभुज QOR के। कैसे, एंगल समरूपता से। इसके बाद इसके जो संगत भुजाएं होंगे उनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो OB बटे में क्या हो गया, OQ इक्वल टू BC बटे में क्या हो गया, QR, BC बटे में QR हो गया। ये CPST से हुआ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये समीकरण दूसरा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 1 हमारे पास ये वाला है और समीकरण हमारे पास 2 ये वाला है। इसमें आपको कुछ ना कुछ मैचिंग होगा। देखिए OB बटे में OQ हुआ ना, तो ये दोनों अगर बराबर है तो देखिए ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो हम इस दोनों को बराबर लिख देंगे। A बटे में PQ, AB बटे में PQ बराबर BC बटे में QR, BC बटे में QR। अब देखिए, अब मैंने यहाँ तक प्रूव कर दिया था, तो मैंने देखा क्या मुझे प्रूव करना है, AB अनुपात BC। तो क्या AB अनुपात BC है, ये नहीं है। तो BC को मैंने इधर लाया, PQ को इधर लेकर चला गया। तो BC अगर नीचे आ जाएगा तो AB बटे में BC इक्वल टू PQ उधर जाएगा तो PQ बटे में QR। तो अब हमारा अनुपात सही है। देखिए AB BC ये दोनों अनुपात में है, PQ QR अनुपात में है, तो मैंने लिख दिया AB अनुपात BC इक्वल टू PQ अनुपात QR। तो यही मुझे प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रूफ कर दिया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा।